हाँ भाई, कैसे हो? बढ़िया। तो यार मैथ का पेपर अच्छा हो गया, जो बताया वही आया। अब बारी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, यानी कि हमारी टोटल साइंस हम बोल सकते हैं, जिसके अंदर आपका जो है पेपर 60 नंबर का आता है। लेकिन ये 60 नंबर का पेपर भी इतना डिफिकल्ट हो जाता है कई बार कि बच्चे पास नहीं हो पाते। सबसे ज़्यादा जो रीअपेयर आती हैं वो या तो एसएसटी में आती है, या मैथमेटिक्स में आती हैं, या फिर साइंस में आती हैं। हिंदी इंग्लिश में तो सब पास हैं, लेकिन ये जो 3 पेपर हैं जिसमें से एक तो तुमने पार कर लिया, अब 2 और बचे हैं, ये भी तुम अच्छे से पार कर जाओगे, फोड़ के आओगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई की जो वीडियोज आए उनको देखते रहो। तो आज की वीडियो में क्या होगा, आज की वीडियो में क्लास 10th साइंस के वो 10-12 क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो हर साल रिपीट होते हैं, हर साल। यानी कि आज की वीडियो अगर तुमने मेरे साथ लास्ट तक देख ली तो तुम्हारे 60 में से 10 से 15 नंबर यहीं पर पक्के हो जाएंगे। अब तुम्हारे हाथ में है कि भाई वीडियो देखो या नहीं देखो। पीडीएफ नहीं है इस वीडियो में, देखना पड़ेगा। और ये बता रहा हूँ, मजा आएगा देखने में। इतने इंटरेस्टिंग तरीके से तुम्हें समझाऊंगा कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ, सॉल्यूशन अगर तुम्हें चाहिए इनका तो उसकी पीडीएफ अगर तुम कमेंट करोगे तो तुम्हें प्रोवाइड करवा दूंगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है नेक्स्ट वीडियो में। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस पावर -2 डायोप्टर। हरियाणा बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन बना हुआ है, पिछले 4-5 सालों से इसको देता ही रहता है। कभी 1 साल बाद फिर से दे दिया, 1 साल बाद फिर दे दिया। तो ये क्वेश्चन इस साल भी आने के चांसेस हैं, रट लो इसको। इसका आंसर कमेंट करके बताना, देखता हूं तुम कितना पढ़ते हो। फिर से बोलूं क्वेश्चन, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस पावर -2 डायोप्टर। ये पावर बदल सकते हैं, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब एंड ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। यानी कि आपको ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बनाना और उसके बारे में डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करने का क्वेश्चन आ सकता है। और अब की बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं। ये बात पहले बता देता हूं, पेपर इतना ईजी नहीं आएगा जितना तुम सोच रहे हो। मैं डरा नहीं रहा हूं, जो सच्चाई है वो बता रहा हूं, क्योंकि मैंने 10th साइंस सीबीएसई का पेपर भी देखा, उनके भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा दे रखे हैं। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पढ़ लो। कॉन्सेप्चुअल मतलब अब यही क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल कैसे बन सकता है। एक तो सिंपल आए, ड्रा एंड डिस्क्राइब ह्यूमन हार्ट। कॉन्सेप्चुअल आएगा तो थोड़ा घुमा फिरा देंगे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि इसके जो अंदर की चीजें हैं वो तुमसे एक्सप्लेन करवा लेंगे। तो ओवरऑल जो है तुम्हें ह्यूमन हार्ट का जो टॉपिक है वो अच्छे से पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डज द सन अपीयर रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं इस साल एक आ सकता है। और भी बता देता हूं इस टाइप के, व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल, रेनबो फॉर्मेशन। यानी कि ये जो 3-4 क्वेश्चंस हैं ये, इनमें से एक क्वेश्चन हर बार हरियाणा बोर्ड पेपर में डाल देता है, कोई सा भी आ सकता है। इनको अच्छे से पक्का याद कर लो, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी बता रहा हूं मैं तुम्हें साथ साथ, ताकि तुम्हारी तैयारी तगड़ी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स। साबुन वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार आया है भाई, बहुत बार आया है। इस साल भी आने के पूरे चांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज मींट बाय पोटेंशियल डिफरेंस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार पूछ लिया जाता है। इस साल भी आ गया तो सीधे तुम्हें 2 नंबर दिला देगा, रट लो भाई, पोटेंशियल डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फेवरेट क्वेश्चन ऑफ हरियाणा बोर्ड, क्लास 10th फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर से एक क्वेश्चन हर बार आता है और वो यही है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आपको आना चाहिए भाई। इसके ऊपर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, क्योंकि इस साल पैटर्न बदला है। तो ये जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि ये रूल क्या कहता है, और इसके न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस मैं तुम्हें बता दूंगा कि कैसे कैसे क्या आएंगे। फ्री पीडीएफ दूंगा, टेंशन मत लो, जितने पेपरों में दी है वैसे ही, और पूरा पेपर वहीं से, टेंशन नहीं लेने का। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। कई बार हरियाणा बोर्ड के अंदर टर्म्स पूछ ली जाती हैं, इस साल भी पूछेगा हरियाणा बोर्ड, लेकिन कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है सुन लो ध्यान से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, रेंसिडिटी, जियोट्रोपिज्म, पोलिनेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और भी 2-4 ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ये जो टर्म्स होती हैं इनको पढ़ लो भाई, 1-2 टर्म्स इस साल पक्का आ सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज पीएच स्केल। पीएच का एक क्वेश्चन पक्का आएगा, जरूरी नहीं है मैंने जो बताया वही आए, अब की बार घुमा फिरा के भी आ सकता है, लेकिन पीएच स्केल जो यहाँ पर पीएच का टॉपिक है उससे पक्का आएगा, ये गारंटी है। तो पीएच का जो कॉन्सेप्ट है वो पक्का कर लो कि भाई एसिड की पीएच, बेस की पीएच, न्यूट्रल किस सब्सटेंस की कितनी पीएच है, कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। यानी कि आज की वीडियो देख रहे हो, ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है सेम टू सेम लिखे आए जो मैंने तुम्हें दिखाए हैं, थोड़े घुमा फिरा के आ सकते हैं, लेकिन ये पक्का है कि आज की वीडियो अगर तुम यहां तक देख रहे हो तो तुम्हारे 8 से 7 नंबर पक्के हो चुके हैं, और अगर लास्ट तक देखोगे तो 10 से 15 नंबर पक्के हो जाएंगे।
तो पीएच का क्वेश्चन पक्का कर लेना। हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स, मोस्ट इंपोर्टेंट, बायो के अंदर घुस गए हम लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, तैयार कर लो। ये जो है कई बार आता है, कई बार। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ब्रीफ, रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको रट लो, घुमा फिरा के भी आ सकता है। एक्सप्लेन रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, तो ये पूरा टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। डिस्क्राइब द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, ये क्वेश्चन अब तक ऐसे आता था, लेकिन इस साल इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के आ सकता है। ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर वेरी विद इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो इस तरीके से जो मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूं, जरूर नहीं है तुम ऐसे ही रटो इनको, इनके जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर करो भाई, टॉपिक्स क्लियर करना जरूरी है। अब की बार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, आगे चलते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, बायो का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता रहता है। और बायो की एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, तुम्हारे पेपर में काम आएगी। बायो के अंदर जहां हो सके वहां डायग्राम बना देना, ज्यादा नंबर मिलते हैं भाई। एक्सप्लेन एंड डिफरेंशिएट एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए, डिफरेंस का क्वेश्चन भी आ सकता है, वरना इनमें से कोई एक को एक्सप्लेन करवा सकते हैं कि व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट। राइट एसआई यूनिट्स ऑफ ऑल द टर्म्स लाइक इलेक्ट्रिक चार्ज, रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पावर, ये 4 ऐसी यूनिट्स बता दी हैं मैंने तुम्हें, क्वांटिटीज बता दी हैं जिनकी एसआई यूनिट पूछ सकता है हरियाणा बोर्ड। अब की बार एक एक नंबर के क्वेश्चन है, लेकिन एक एक नंबर ही बहुत जरूरी होता है, तो ये चारों की एसआई यूनिट तुम्हें पता होनी चाहिए, एक नंबर तुम्हारा पक्का। व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया, व्हाट आर इट्स कॉजेज एंड हाउ कैन बी इट करेक्टेड, यानी कि ये क्वेश्चन जो है आपके जो डिजीज होते हैं जैसे फार साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस, मायोपिया, हाइटर मायोपिया, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है पेपर में, तो ये सारे के सारे पढ़ लो। फार साइटेडनेस इंपॉर्टेंट है, नियर साइटेडनेस भी इंपॉर्टेंट है, मायोपिया, हाइटर मायोपिया, चारों में से एक पक्का आएगा, पक्का। वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, अब यहाँ से टॉपिक पकड़ो, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का एक क्वेश्चन पक्का आएगा। और मैं तुम्हें एक चीज और बता देता हूँ, केस बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो फोटोसिंथेसिस का केस बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। तो फोटोसिंथेसिस का जो टॉपिक है उसको पक्का कर लो, उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो तुम्हें पता ना हो। फोटोसिंथेसिस के बारे में कंप्लीट स्टडी कर लो। एक्सप्लेन द केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो ये रिएक्शंस है सारी की सारी पढ़ लो, एक पेपर में पक्का आएगी। यहाँ पर 2 मैंने बताई है, कोई भी आ सकती है, यानी कि टॉपिक ही पढ़ लो पूरा का पूरा। रिडॉक्स हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक पक्का पेपर में देखने को मिलेगी। हाउ डज स्पोर फॉर्मेशन हेल्प इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बायो का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और देखो बायो में फिर से मेरी एक चीज याद आ गई, मैं बार बार बायो में ही तुम्हें क्यों बता रहा हूँ कि कभी डायग्राम बनाओ, कभी कुछ करो, क्योंकि बायो का जो है मैंने यहाँ पर एक पेपर देखा पूरा साइंस का, लेकिन टॉपर सीट थी वो, लेकिन सबसे ज्यादा उसके अंदर नंबर कहाँ पर कटे हुए थे, बायो के सेक्शन में। और सबसे हार्ड किस सेक्शन में आता है, केमिस्ट्री। फिजिक्स जो है उसमें ना तुम्हारे नंबर कटेंगे और ना पेपर फिजिक्स के सेक्शन का हार्ड आएगा। केमिस्ट्री का सेक्शन हार्ड आता है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट कर देते हैं और नंबर मिल जाते हैं। बायो के अंदर नंबर कटते हैं, तो इसीलिए ये चीज़ें तुम्हें साथ साथ बता रहा हूँ। जो वीडियो को देख रहा है उसकी ये तैयारी भी होती रहेगी, उसको टिप्स भी मिलती रहेंगी। तो इसीलिए जो है बायो के अंदर अपनी तैयारी अच्छी रखो। केमिकल फॉर्मूला एंड यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, मोस्ट इंपॉर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, लास्ट में इसलिए बताया है ताकि तुम्हें याद रह जाए, क्योंकि पेपर में आ सकता है या तो वॉशिंग सोडा का है या बेकिंग सोडा का है। ऐसे भी आ सकता है हाउ इज वॉशिंग सोडा प्रिपेयर्ड, तो कैसे भी आ सकता है, लेकिन इससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारे जो है 10 से 15 नंबर पक्के हो गए हैं 60 में से। कौन कौन यहाँ तक वीडियो देख रहा है कमेंट करके जरूर बताइए। इन क्वेश्चंस को, इन टॉपिक्स को पक्का कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।